जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको हम क्या बताए थे, आपको हम इंडियन रेलवे के बारे में बता दिए थे कि सबसे ज़्यादा अगर सामान ढोए जाते हैं तो इंडियन रेलवे, हालांकि उससे ज़्यादा सामान जो है वो जल परिवहन में ढोए जाते हैं। तो आज का देखना है जल परिवहन के बारे में, यहाँ पर लिखा नहीं है। जल परिवहन देखते हैं। देखिए जल परिवहन में क्या देखते हैं, देखिए जल परिवहन कैसे होता है। सबसे कम दुर्घटना देखने को मिलता है तो वो जल परिवहन में ही देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा दुर्घटना देखेंगे तो सड़क परिवहन। क्या था, सड़क परिवहन देखने को आज प्रतिदिन देखेंगे सड़क परिवहन में दुर्घटना होता रहता है, लेकिन सबसे कम दुर्घटना जो होता है वो जल परिवहन में होता है, सबसे कम दुर्घटना। तो लेकिन जल परिवहन जो है स्लोली क्या है, सबसे स्लो है, लेकिन सबसे तेज परिवहन जो है वो कौन है, वायु। कौन सा है, वायु परिवहन। तो जल परिवहन देखते हैं। देखिए जल परिवहन में ये बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है जल परिवहन में, देखिए और मान लें कि आप देखिए नेशनल वाटर वेब जो है वो कुल 6 है हाथ में। तो नेशनल वाटर वेब जो है कितने, नेशनल वाटर वेब जो है पहला जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो हुगली से इलाहाबाद गंगा नदी पर है, हुगली से ये कोलकाता है, सॉरी कोलकाता कहते हैं, हुगली, ये हुगली है। तो हुगली से जो है यहाँ पर हुगली है, हुगली से जो होता है इलाहाबाद जाता है। नेशनल वाटर 1 हुगली से इलाहाबाद तक जाता है। अब देखिए इस जरूरी इसलिए है कि मान लें कि अगर यहाँ से इलाहाबाद में देंगे तो प्रयागराज है, कहता है प्रयागराज। अब अगर प्रयागराज से अगर कोलकाता पर आपको जाना है, या फिर हुगली ज़्यादा दूर नहीं है, अगर कोलकाता में जाना है अगर ट्रक ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेल जड़ जाएगा, कहते हैं तेल जाएगा, और साथ में रोडों का क्या होगा, नुकसान होगा, और रोड पर जाम भी रहेंगे। क्या होगा, जाम भी रहेंगे। लेकिन और अगर मान लें कि 100 ट्रक जो है अगर एक जहाज पर लाद देते हैं, और अगर जहाज लेकर चल जाते थे कोलकाता इलाहाबाद से, तो वहाँ पर कई हज़ारों जो है लीटर जो है वो तेल बच जाएंगे। दूसरा चीज़, सड़क पर क्या होगा, जाम भी नहीं होगा, क्योंकि 100 ट्रक जो है वो कहाँ नदी के रास्ते चल गए, नदी में जल्दी जाम नहीं होता है, तो नदी के रास्ते चल गए। तो इससे क्या हो जाएगा कि सड़क पर तो जल्दी जाम नहीं रहेगा, सड़क भी खराब नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, दूसरा चीज़ जो है वो तेल भी कम लगेगा। तो इसलिए जो है नेशनल वाटर वे जो है बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो नेशनल वाटर वे पहला जो है वो कहाँ जाता है, हुगली से जो है तो इलाहाबाद तक। पहला नेशनल वाटर वे हुगली से इलाहाबाद। दूसरा नेशनल वाटर वे जो है 6 लिख दिए, पहला है। दूसरा नेशनल वाटर वे 2, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये सऊदीया से जो है वो धुबरी तक जाता है, सऊदीया से जो है वो धुबरी तक जाता है नेशनल वाटर वे 2। ये सऊदीया यहाँ से या धुबरी तक, नेशनल वाटर वे 2 सऊदीया से कहाँ जाता है, धुबरी तक जाता है। तो ये भी हो गया सऊदीया से धुबरी तक। उसका तीसरा नेशनल वाटर वे 3, नेशनल वाटर वे 3 जो है वो कहाँ से, कोट्टमपुर से कोल्लम तक, यहाँ से कोट्टमपुरम से कोल्लम तक। यहाँ नीचे रहेंगे तो तमिल कहते हैं, केरल में कहाँ था, केरल में, ये जो केरल है तो यहाँ पर जो कोट्टमपुरम से कहाँ तक जाता है, कोल्लम तक। तो ये नेशनल वाटर 3 है। नेशनल वाटर 3 जो है कहाँ से जाता है, कोट्टम से कोल्लम तक। नेशनल वाटर वे 4, नेशनल वाटर वे 4 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो काकीनाडा से जाता है। कहाँ से जाता है, काकीनाडा से जो है वो पुदुचेरी तक जाता है। यहाँ पर है काकीनाडा, यहाँ पर कौन सा है जगह, आंध्र प्रदेश देंगे तो काकीनाडा से जो है आंध्र प्रदेश। नेशनल वाटर वे 4, नेशनल वाटर वे 4। नेशनल वाटर वे 5 जो है, नेशनल वाटर वे 5 जो है वो तालचेर से कहाँ तक जाता है, धमरा तक जाता है। नेशनल वाटर वे तालचेर, यहाँ पर देखेंगे तालचेर से कहाँ तक जाता है, धमरा। नेशनल वाटर 5 ना है, 5 है, 5 4 लिख देगा यहाँ पर, 5 है। अब नेशनल वाटर पे 6, ये जो है कहाँ से जाता है, ये यहाँ से भोंगा से जो है कहाँ जाता है, भोंगा से लखीमपुर तक, मणिपुर में। तो भोंगा से कहाँ जाता है, भोंगा से लखीमपुर तक, कहाँ जाता है, भोंगा से लखीमपुर तक। तो ये नेशनल वाटर वे 5 हो गया, ये नेशनल वाटर जो है 5।
सॉरी 6 हो गया, 5 तो ये है 5 तालचेर से धमरा तक। तो ये हो गया नेशनल वाटर वेव 4। पहला नेशनल वाटर वेव जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो पहला नेशनल वाटर वेव देखेंगे इलाहाबाद से कहाँ तक जाता है, हुगली तक, इलाहाबाद से हुगली तक। दूसरा नेशनल वाटर वेव कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो दूसरा नेशनल वाटर वेव जो है वो सौदिया से कहाँ तक जाता है, धुबरी तक, सौदिया से धुबरी तक। तीसरा नेशनल वाटर वेव देखेंगे तो कहाँ पर, केरल में कहाँ से जाता है, केरल में कोटमपुरम से कोल्लम तक, कोटमपुरम से कोटमपुर। चौथा नेशनल वाटर वेव यहाँ पर कौन सा है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक, काकीनाडा से पुदुचेरी तक। पांचवा नेशनल वाटर वेव जो है वो तालचेर से धमरा तक, कहाँ से, तालचेर से धमरा तक। और छठा नेशनल वाटर वेव जो है वो भंगा से कहाँ तक था है, लखीमपुर तक, भंगा से लखीमपुर तक। तो ये सब क्या है, वाटर आपको बता दें, वाटर वेव जो है बहुत ही जरूरी है। और ये जल्दी, इसमें जल्दी दुर्घटना भी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ दुर्घटना होगी तो तुरंत जो है लोग बचा देते हैं कि अगर ज़्यादातर लोग तैरने आते हैं तो वो बच सकते हैं, अगर तैरने नहीं आएगा तो आपको तो मरना फिक्स है। ये एक ऐसा मतलब हुनर है, तैरना एक ऐसा हुनर है स्विमिंग, जिस अगर आपको आता होगा तो आप बच जाएंगे, अगर नहीं आता है तो आपका सीधा भगवान के पास जाइए, आपको मरना फिक्स है। तो ये होगा जल परिवहन। तो देख लीजिए, अब आते हैं वायु परिवहन। हटाते हैं इसको मिटाते हैं। वायु परिवहन, देखिए वायु परिवहन जो है सबसे तेज परिवहन कौन सा परिवहन है, वायु परिवहन। सबसे तेज परिवहन जो है, इसको मिटाते हैं इसको। सबसे तेज परिवहन जो है वो कौन सा है, वायु परिवहन है। बहुत ये 900 की स्पीड से चलता है। हाँ, समताप मंडल में जैसे ही 6 मंडल को पार करता है तो समताप मंडल का 900 की स्पीड से जाता है। सोचिए, मतलब लगभग 1 घंटे में लगभग जो है वो 1000 किलोमीटर। ये हो गया। अब देखते हैं क्या है वायु परिवहन। सबसे तेज परिवहन जो है वायु परिवहन है। भारत में देंगे तो JRD को हम क्या करते हैं, JRD को हम लोग एयरप्लेन के जनक मानते हैं। पायलट थे JRD टाटा, और इन्हीं को कहते हैं भारत में वायु परिवहन का जनक कहा जाता है। ये एक पायलट थे। देखिए वायु परिवहन में मेनली वायु परिवहन में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है, तो कोलकाता में। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए एक होता है रनवे, क्या होता है इस तरह से रनवे, ये जो होता है क्या होता है रनवे होता है। इसमें क्या होता है, जहाज़ें लैंड करती है। रनवे में क्या होता है, जहाज़ें लैंड करती है, इधर से लैंड करे या फिर इधर से लैंड करे। तो ये क्या होता है, जहाज़ें इस पर क्या करती है, लैंड करती है। और इससे जुड़ा होता है टैक्सी वे, यहाँ से भी टैक्सी वे जुड़ा होता है, यहाँ से भी टैक्सी वे जुड़ा होता है, टैक्सी वे होता है। और टैक्सी वे के बगल में क्या होता है, अपरन। इस तरह से बड़ा जो होता है ये होता है अपरन। क्या होता है, अपरन होता है। अपरन में क्या होता है, जहाज़ें का जाकर रुकी होती है। क्या होता है, जहाज़ें रुकी होती है। और यही अपरन में क्या होती है, जहाज़ में पैसेंजर भरते हैं। जैसे यहाँ पर लैंड किए रनवे में, तो उस रनवे में नहीं ना छोड़ दीजिएगा, रनवे में उतार कर टैक्सी वे के रास्ते कहाँ ले जाया जाता है, ये भी टैक्सी वे, तो इसके रास्ते ले जाया जाता है अपरन में। यहाँ पर जहाज़ें खड़ी कर देती है और उसके बाद पैसेंजर इसमें लोड करती है, और फिर आती है रनवे से, टैक्सी वे के रास्ते कहाँ आती है, रनवे पर, और रनवे से टेक ऑफ कर देती है। तो समझ गए, ये तो हो गया अपने। यहाँ पर जहाज़ें खड़ी होती है, लेकिन आदमी कहाँ खड़ा होता है, तो उसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। इसे एक और चीज़ जो होता है टर्मिनल, ये बहुत बड़ा होता है टर्मिनल। ये क्या होता है, टर्मिनल में क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे गेट होते हैं। यहाँ से आपको एयरप्लेन में अपरन में जाने के लिए, जहाज में बैठने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं। आपका कौन सा दरवाजा में जाना है आपको यहाँ पैक कर लीजिए। और यहाँ पर क्या टिकट काउंटर होता है, यहाँ पर टिकट काउंटर, हालांकि अब हर कोई ऑनलाइन टिकट काटवा लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। और ये टर्मिनल, इसमें सारे लोग रहते हैं। कहते हैं सारे लोग रहते हैं। यहाँ ढुकने से पहले आपको सब कुछ चेक होगा, सिक्योरिटी जांच की जाएगी कि आप जो आपका आधार का जांच किया जाएगा कि आप जो ट्रेन धरने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, वरना इस तरह से भीड़ हो जाएगा टर्मिनल में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर लोग वेटिंग करते हैं आकर कि मेरे फ्लाइट जो है वो 10 बजे 12 बजे, तो यहाँ पर आकर रुके रहते हैं 2 घंटा पहले। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पहले टर्मिनल में ढुकने से पहले आपको आधार कार्ड चेक किया जाएगा, टिकट चेक किया जाएगा कि आपका है कि नहीं है, वरना स्टेशन की तरह आप जौन जाएगा स्टेशन में ढुक जाएगा, भीड़ कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर जल्दी जो टिकट जिसको जाना है वही जा सकता है टर्मिनल में, और कोई नहीं, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता है। इससे बाहर ही आप नहीं है। तो ये सब होता है टर्मिनल। तो समझ गए।
तो ये क्या होता है, रनवे होता है, एक एयरपोर्ट होता है, टैक्सी भी होता है, टर्मिनल होता है, जिसमें आप वेटिंग करते हैं। अब इसमें जहाज़ें उतरती है। अब आते हैं कौन कौन सी जो है एयरपोर्ट कहाँ पर है। देखिए दिल्ली में देंगे, इसको हटाते हैं। देखिए दिल्ली में देंगे इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर देखने को मिलेगा, मुंबई में। श्रीनगर में श्रीनगर एयरपोर्ट। देखिए ये सब आसान होता है। श्रीनगर में श्रीनगर एयरपोर्ट, कोची में कोची एयरपोर्ट, तो ये सब आसान होता है। लेकिन ये मुश्किल होता है। दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता में कौन सा हो गया, सुभाष चंद्र बोस नेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो बहुत सारे। पटना में हम देखें, यहाँ पर गुरु रामदास एयरपोर्ट। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ पर होगा, पंजाब के यहाँ पर, पंजाब में, कदर पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट होगा, गुरु रामदास। याद कीजिए आपको हम, अच्छा हिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में अकबर जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। कौन थे, गुरु रामदास। तो गुरु रामदास को जो अकबर ने 400 बीघा जमीन दिया था तालाब बनाने के लिए, तो उन्होंने, गुरु रामदास ने क्या बनाया था, तालाब बनाया था। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था। तो स्वर्ण मंदिर, तो यहाँ पर कौन सा है, कौन सा एयरपोर्ट हो जाएगा, गुरु रामदास एयरपोर्ट। कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अमृतसर। अमृतसर में गुरु रामदास एयरपोर्ट, गुरु रामदास एयरपोर्ट। बहुत सारे एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट का बारे में पढ़ाना चालू करते हैं। देखिए याद रखेगा, ये सब याद रखने वाला पोर्सन है। कौन कौन है, देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर, मुंबई में देखने को मिला। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट जो है कहाँ पर आ जाएगा, श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, अमृतसर, चेन्नई, अमृतसर कहाँ पर आ जाएगा, अमृतसर। गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर, पंजाब में। शहीद भगत सिंह चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर आ जाएगा, चंडीगढ़। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ पर नहीं लगे, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर आ जाएगा, चंडीगढ़। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, देहरादून में कौन सा एयरपोर्ट है, जलीग्राम, देहरादून, यहाँ पर देहरादून। देहरादून में कौन सा एयरपोर्ट है, जलीग्राम। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, शहर का नाम लिखते हैं। लखनऊ में कौन सा है, चौधरी चरण सिंह। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। श्रीनगर में श्रीनगर एयरपोर्ट, यहाँ पर अमृतसर में, अमृतसर में गुरु रामदास एयरपोर्ट। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। और भी क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस, नेशनल एयरपोर्ट बनारस, लाल बहादुर शास्त्री बनारस में। अच्छा पटना में कौन सा एयरपोर्ट, कितने लोग बता सकते हैं, पटना में कौन सा एयरपोर्ट है, तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। बनारस में तो लाल बहादुर शास्त्री, और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। पटना के एयरपोर्ट का कहाँ से नाम है, जयप्रकाश नारायण। पटना के एयरपोर्ट का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। पटना के एयरपोर्ट का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर ये झारखंड में रांची, रांची एयरपोर्ट का नाम क्या है, बिरसा मुंडा। रांची एयरपोर्ट का नाम क्या है, बिरसा मुंडा। रांची एयरपोर्ट का नाम क्या है, बिरसा मुंडा। पटना का एयरपोर्ट का नाम क्या है, पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण। बनारस का एयरपोर्ट का नाम क्या है, बनारस का एयरपोर्ट का नाम क्या है, बनारस का एयरपोर्ट का नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, चौधरी चरण सिंह लखनऊ। अब देखिए बिरसा मुंडा जो है यहाँ पर है, रांची में आ जाएगा। जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ जाएगा, अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एयरपोर्ट कहाँ से जाएगा, अहमदाबाद। उदयपुर में कौन सा एयरपोर्ट आ जाएगा, उदयपुर में महाराणा प्रताप उदयपुर। जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट, श्रीनगर में श्रीनगर, कोची में कोची एयरपोर्ट हो जाएगा। राजा भोज कहाँ पर जाएगा, भोपाल में।
राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। भोपाल, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर, यहाँ पर इंदौर है। देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ पर है? इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। स्वामी विवेकानंद रायपुर, स्वामी विवेकानंद रायपुर यहाँ पर है। रायपुर राजधानी किसकी? छत्तीसगढ़ की। कौन सा है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहाँ का है? रायपुर। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली गुवाहाटी, गोपीनाथ बरदोली गुवाहाटी में, असम में। गोपीनाथ बरदोली गुवाहाटी असम में। गोपीनाथ बरदोली असम में। बीजू पटनायक उड़ीसा भुवनेश्वर, बीजू पटनायक उड़ीसा भुवनेश्वर, बीजू पटनायक उड़ीसा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पूरी यहीं पर है उड़ीसा में। गोपीनाथ बरदोली, बीजू पटनायक कहाँ पर है? भुवनेश्वर। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नागपुर महाराष्ट्र, भीमराव अम्बेडकर नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर 0 माइल किसे कहता है? नागपुर को। यहाँ पर नासिक 0 माइल किसे कहता है? नागपुर को। संतरे की सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नागपुर में। तो ये तो हम बताए हैं। मेंटेस कमांड का मुख्यालय, वायुसेना का मेंटेस कमांड का मुख्यालय नागपुर। अब क्या होता है? बीजू नायक तो भुवनेश्वर हो गया। गोवा में डाबोलियम, गोवा में गोवा एयरपोर्ट, गोवा में गोवा एयरपोर्ट है ना, वास्को डी गामा जब आया था गोवा में गोवा एयरपोर्ट, गोवा में गोवा एयरपोर्ट। इसका हालांकि दूसरा नाम है डाबोलियम। कैंपेगोरा बेंगलुरु, बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? कैंपेगोरा। बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? कैंपेगोरा। बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम है कैंपेगोरा, बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम है कैंपेगोरा। और भी है राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। कोची में कोची एयरपोर्ट, कोची में कोची एयरपोर्ट। त्रिवेंद्रम में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर में कौन है? वीर सावरकर। पोर्ट ब्लेयर में जो तो कौन सा है? वीर सावरकर। तो ये सब क्या है? एयरपोर्ट है, आपको याद रखना है एयरपोर्ट। एक बार याद करा देते हैं। श्रीनगर में कौन सा एयरपोर्ट? श्रीनगर। श्रीनगर में कौन सा एयरपोर्ट है? श्रीनगर। अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है? अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है? तो सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास एयरपोर्ट श्रीनगर, गुरु रामदास एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। देहरादून लखनऊ में कौन सा? लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट हो गया था? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह क्या हो जाएगा? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री बनारसी, लाल बहादुर शास्त्री बनारसी। पटना में कौन सा हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण पटना में, जयप्रकाश नारायण बरसा। बिरसा मुंडा कहाँ पर? रांची। बिरसा मुंडा कहाँ पर आ जाएगा? रांची। बिरसा मुंडा कहाँ पर आ जाएगा? रांची। जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा, जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप उदयपुर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पर जाएगा? उदयपुर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर कौन सा हो जाएगा? इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। राजा भोज कहाँ हो जाएगा? भोपाल, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। स्वामी विवेकानंद रायपुर, ये तो आपको स्वामी विवेकानंद कहाँ हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। बीजू पटनायक भुवनेश्वर, बीजू पटनायक कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर, बीजू पटनायक भुवनेश्वर। कैंपेगोरा कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु, बेंगलुरु का राष्ट्रीय नाम क्या है? कैंपेगोरा। कोची का नाम क्या है? कोची में, क्या था? कोची में हो गया। तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में राजीव गांधी जो है और हैदराबाद, राजीव गांधी जो है हैदराबाद में हो जाएगा। और भी बच गया वास्को डी गामा कुआ में हो गया। बेंगलुरु में कैंपेगोरा, तो मेन में याद रखें बेंगलुरु में कैंपेगोरा। दिल्ली का याद रखेगा, लखनऊ का, पटना का याद रखेगा, रांची का याद रखेगा, बिरसा मुंडा। उसके बाद गुजरात का याद रखेगा। अच्छा, गुजरात का अहमदाबाद में, गुजरात का अहमदाबाद में कौन सा एयरपोर्ट था बता सकते हैं? गुजरात के एयरपोर्ट में कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल यहीं के थे ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट जो है अहमदाबाद में। कौन सा? अहमदाबाद में। तो ये सब क्या था? वायु परिवहन के बारे में था। तो ये आई होप इस वीडियो को आप समझ होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।